क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क मौजूद है कि जहां अमीरी गरीबी का पैमाना पैसों से नहीं बल्कि खुशियों से मापा जाता है। एक ऐसा मुल्क कि जहां के लोग फितरत, पहाड़ों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। इस मुल्क में लड़कियों के बजाय लड़कों की शादी की जाती है, यानी जहां पर शादी होने पर लड़की के बजाय लड़का रुखसत होकर हमेशा हमेशा के लिए लड़की के घर मुंतकिल हो जाता है। पिछले तकरीबन 25 सालों से भूटान में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल बैन लगा हुआ है। सिगरेट की खपत भी दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों के मुकाबले में यहाँ पर बहुत कम है। इस मुल्क में आज भी कोई रेलवे ट्रैक है और ना ही इस मुल्क की अपनी फिजाया है। भारत इस छोटे मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क को अपना छोटा भाई कहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान की, कि जिसे इस खित्ते का एक हसीन तरीन मुल्क माना जाता है। ये मुल्क अपनी नायाब खूबसूरती, सरसब्ज पहाड़ों, नदियों और झरनों की वजह से सयाहों की जन्नत समझा जाता है। दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले लोग दूर दूर से यहाँ पर ट्रैकिंग और माउंटेन पिकनिक करने के लिए आते हैं। इस मुल्क का आइन और कानून बाकी मुल्कों से काफी अलग है। यहाँ पर जानवरों का इतना ख्याल रखा जाता है कि इनको यहाँ मारने पर उम्र कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, लफ्ज़ भूटान का मतलब पहाड़ी इलाके के होते हैं, और फिर भूटान तो शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि हिमालय की खूबसूरत और बुलंदो बांग पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। इस मुल्क में पहुंचकर आपको चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और हसीन वादियां नजर आएंगी। बहुत से लोगों का मानना है कि भूटान लफ्ज़ का मतलब खूबसूरत रात भी है। दुनिया के इस खूबसूरत मुल्क की सरहदें भारत और नेपाल से भी जुड़ी हुई हैं। भूटान के रहने वाले लोग अपने मुल्क को थ्रू कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है ठंडर का मुल्क। इसकी एक वजह ये भी है कि भूटान में पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा आसमानी बिजली गिरती होती है। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि भूटान की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी भूटान सन 1974 तक बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। ये वो जमाना था कि जब यहाँ पर गैर मुल्की सयाहों को आने तक की इजाजत नहीं थी। हालांकि यहाँ इस मुल्क की सैर करने के लिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में सयाह हर साल लैंडिंग करते हैं। बाहर की दुनिया से आने वाले सयाहों से भूटान की सरकार $250 पर डे के हिसाब से फॉर्मेट फीस वसूल करती है। लेकिन एक अलग बात यह है कि भारतीयों के लिए ये रकम सिर्फ 1200 रुपए है। ये फीस भी भारतीयों से कुछ अर्सा पहले ही शुरू की गई है, वरना उससे पहले भारतीयों का भूटान जाना और घूमना पूरी तरह से मुफ्त था। दोस्तों, भूटान को एक आज़ाद मुल्क और रियासत के रूप में सन 1974 के बाद आज़ादी मिली थी। ये एक ऐसा मुल्क है कि जो पूरी इंसानी तारीख में कभी किसी रियासत या मुल्क का गुलाम नहीं रहा। भूटान के तकरीबन सभी लोग खुशहाली और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ के लोगों का सादा जीवन और फितरत से करीब तरीन जिंदगी के असूलों को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन और खाना पीना काफी सिंपल है। नेचुरल ब्यूटी के बीच में जिंदगी गुजारना इन लोगों को काफी पसंद होता है। एक आलमी रिसर्च के मुताबिक फितरत के करीब रहने से आपकी उम्र में भी इजाफा होता है। भूटान की कुल आबादी आज तकरीबन 8 लाख तक पहुंच चुकी है। थम्पो सिटी भूटान का दारुल हुकूमत या राजधानी कहलाता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस शहर में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। भूटान का दी पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामी एक ही हवाई अड्डा है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इस मुल्क में से तकरीबन 70% हिस्से में आपको जंगल और हरियाली ही देखने को मिलेगी। भूटान का कानून कहता है कि मुल्क में 60% हिस्से में हर सूरत ग्रीनरी होनी चाहिए, तभी कोई भी इंसान यहाँ पर खुश रह सकता है। यही वजह है कि आज भूटान दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। भूटान में कहीं भी आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ 20 लोग ही पर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। कहा जाता है कि इस मुल्क के सबसे बड़े शहर और दारुल हुकूमत में तकरीबन 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इतने लोग तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत या हमारे पाकिस्तान के किसी मोहल्ले में ही रह रहे होते हैं। भूटान कितना मजबूत और दौलतमंद मुल्क है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस मुल्क का GDP आज $2653 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं इस मुल्क के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी तकरीबन $3500 अमेरिकी के आसपास है, जो कि भारत में $8330 और पाकिस्तान में $1588 है। भूटान के ज्यादातर लोग आज भी खेती बाड़ी पर ही इन्हिसार करते हैं। यह मुल्क बिजली बनाने के मामले में भी बाकी दुनिया से बहुत आगे है। ये छोटा सा मुल्क आज अपने पड़ोसी मुल्क भारत को अपनी बिजली बेच रहा है। भूटान का सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी भारत से ही होता है। यही वजह है कि भारत को इस मुल्क का एक सबसे अहम और बड़ा मुआशी पार्टनर भी माना जाता है। भूटान सीमेंट, लकड़ी, मकई और चावल की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है। भूटान अपने मुल्क के छोटे बच्चों और नौजवानों को तालीम देने के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 72% से भी आगे जा चुका है।
यही वजह है कि आज भी भूटान के बच्चे अच्छी तालीम और स्कूलों में ही अच्छा खाना हासिल करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि वहाँ की सरकार स्कूलों में इन सहूलियात को मजीद बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। इस मुल्क में सभी शहरियों के लिए एजुकेशन पूरी तरह से मुफ्त है। भूटान में तकरीबन 75% आबादी बुद्ध मत को मानने वालों की है। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले तकरीबन 23% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इस्लाम से भी ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग यहाँ रहते हैं। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज डजोंगखा है, मगर इसके अलावा भी इस मुल्क में तकरीबन 20 मुख्तलिफ ज़बानों का इस्तेमाल किया जाता है। भूटान के बारे में कई ऐसी बातें हैं कि जिन्हें जानकर आपको हैरानगी भी होगी और आप इस मुल्क की तारीफ भी करेंगे। भूटान में जंगलात, दरख्तों और पहाड़ों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जानवरों को मारने पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पिछले तकरीबन 25 सालों से भूटान में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल बैन लगा हुआ है। सिगरेट की खपत भी दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों के मुकाबले में यहाँ पर बहुत कम है। दोस्तों, अमीर गरीब का पैमाना आज पूरी दुनिया में पैसे और दौलत को ही माना जाता है, मगर भूटान ने इस आलमी कानून को साइड पर रखकर अपनी तरक्की और अमीर गरीब का पैमाना लोगों के खुश रहने को बनाया है। इस मुल्क में हर 2-3 माह बाद सर्वे कराए जाते हैं कि पता चल सके कि इनके मुल्क में कितने लोग खुश हैं और कितने लोग अपने जीवन से दुखी हैं। अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों में लोगों के पास पैसा है, दौलत है, बढ़िया घर है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग खुश नहीं रहते। वहीं भूटान में लोगों के पास बहुत कम सुख हैं, आलीशान घर नहीं है, मगर फिर भी यहाँ के लोग खुशी के साथ अपना जीवन जीना जानते हैं। आपको एक और बात जानकर हैरानगी होगी कि भूटान में जून 1999 में पहली बार टीवी ने दस्तक दी थी। दरअसल वहाँ के राजा का मानना था कि टीवी देखने से लोग अपने सकाफती कवानीन और परंपराओं को भूलना शुरू कर देंगे। भूटान के लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत इज्जत देते हैं। इसके अलावा नाच गाना और मौज मस्ती करना भी भूटानी लोगों को काफी पसंद है। यहाँ पर हर छोटे या बड़े फंक्शन पर खूब डांस किया जाता है। भूटान शायद इस दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जहां आपको कोई भी ट्रैफिक लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। इस मुल्क के दारुल हुकूमत यानी राजधानी में भूटानी सरकार ने कुछ साल पहले ही ट्रैफिक लाइट्स लगाई थी, लेकिन लोगों के एहतजाज के बाद उन्हें हटा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही पूरे भूटान में हर सिक्योरिटी का काम अंजाम देती है। भूटान में लोग अपना हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन भी याद नहीं रखते। ये सब लोग नए साल के मौके पर एक ही दिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कभी भूटान जाएं और वहां पर आपको कोई खाने के लिए कुछ ऑफर करे तो उसे पहली ही बार में बिल्कुल एक्सेप्ट न करें। ऐसा करना भूटान में अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि 2 या 3 बार इंसिस्ट करने पर ही आप कोई भी खाने की चीज मांग सकते हैं। भूटान में शादी ब्याह को लेकर एक अलग ही कानून चलाया जाता है। यहाँ के बहुत से इलाकों में औरत ही किसी घर की सरबराह होती है, लिहाजा शादी के बाद लड़की के बजाय लड़के अपना घर छोड़कर अपनी बीवियों के घर रहने के लिए जाते हैं। यानी कि इस मुल्क में लड़कियों के बजाय लड़कों की विदाई की जाती है। यहाँ के ट्रैकिंग और माउंटेन पिकनिक की तो बात ही अलग है। यहाँ जगह जगह पहाड़ों के बीच में बड़े बड़े किले भी मौजूद हैं जो कई 100 साल पहले मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ से बनाए गए थे। भूटान में कई अहम तरीन फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फेस्टिवल थम्पोर फेस्टिवल है। इसे भूटान का राष्ट्रीय आरबी कहा जाता है। ये 3 दिनों का एक इंतहाई खूबसूरत और रौनक से भरा हुआ फेस्टिवल होता है। इसमें पूरे भूटान से लाखों लोग शिरकत और एंजॉय करते हैं। भूटान घूमने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से दिसंबर या फिर मार्च से मई के बीच में ही होता है। वैसे तो बहुत ज्यादा दरख्त होने की वजह से साल भर ही यहाँ का मौसम सुहाना बना रहता है, लेकिन इन महीनों में आपको भूटान के कल्चर की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि कई फेस्टिवल्स इस दौरान यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों, भूटान का खाना भी काफी लजीज और मसालेदार होता है। यहाँ के लोग खाने में मिर्च का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि यहाँ स्पाइसी खाना पसंद करने वालों का हमेशा ही रश लगा रहता है। दोस्तों, अगर आपको भूटान की सैर के हवाले से हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।